हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, हम इस क्लास में पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ा था कि प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं और कितने प्रवाल प्रकार की होती है, उनके लिए आवश्यक दशाएं हैं वो क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद आज हम प्रवाल भित्तियों की जो अवतलन सिद्धांत है डार्विन का, उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर नीट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस है वो अवेलेबल है। ठीक है, और नीट जेआरएफ के लिए तो पेपर वन की क्लासेस भी है जो मनीषा मैम द्वारा पेपर वन का ज्यादातर पोर्शन करवाया जाता है। उसके अलावा धाकर सर द्वारा मैथ का पोर्शन करवाया जाता है और मेरे द्वारा आपके कंप्यूटर वगैरह का जो पोर्शन है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी दोस्त हैं वो अवेलेबल हो। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो क्लासेस हैं वो चलती है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। ठीक है, जिसमें आप दिसंबर वाली एग्जाम तो दे ही सकते हैं, दिसंबर 2024 की। उसके अलावा जून 2025 की एग्जाम भी आप आसानी से दे सकते हैं। यानी आप आज अगर कोर्स लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर यानी पूरा 1 साल आज तक का आपका कोर्स रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आपको ज्योग्राफी की क्लासेस तो मिलती ही मिलती है। उसके अलावा पेपर वन की क्लासेस भी आपकी इस रिसर्चर बैच में फ्री रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्लासेस लाइव होती है डेली और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में होती है। क्लासेस आपकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स आपके ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ वो सॉरी बुकलेट फॉर्मेट में अवेलेबल रहते हैं, जो हम आपको कोरियर करवाते हैं, जिसका डेमो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आपको ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर पेपर वन के नोट्स की बात करें तो पेपर वन के जो नोट्स है वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में देते हैं। और इसके अलावा आपकी जो टेस्ट है वो भी आपके अवेलेबल है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज और फुल टेस्ट आपका इसमें शामिल होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अगर आपको करनी है जिसमें आपको कोई भी टेंशन ना रहे कि बाजार से क्या मटेरियल लेना है, बुक कौन सी खरीदनी है, टेस्ट कौन से देने हैं, तो आप ये कोर्स है वो आसानी से ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी है वो करवाई जाती है। अगर आप हरियाणा पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस प्रारंभ है और टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है ही। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बुक्स है उसके डेमो वगैरह अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो प्रवाल भित्ति के बारे में हमने समझा था, छोटी छोटी चीजें हमने जानी थी कि प्रवाल भित्ति क्या होती है, आवश्यक दशाएं क्या होती है, उसके साथ साथ उनके सिद्धांत, ये सारी चीजें वो सॉरी प्रकार ये सारी हमने जाने थे। तो तापमान, गहराई, लवणता, पोषक तत्व, अंतसागरीय चबूतरे, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आकृति के आधार पर जैसे तटीय प्रवाल में बांटा, उसके अलावा अवरोधक प्रवाल भित्ति में बांटा, और फिर तीसरा हमने बांटा वलयाकार प्रवाल भित्ति में, जो एटोल के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं डार्विन के अवतलन सिद्धांत पर। तो डार्विन का जो अवतलन सिद्धांत है, तो डार्विन ऐसे बोलता है कि डार्विन ने जब सर्वे देखा तो उसने पाया कि प्रवाल की जो गहराई है वो गहराई तो 55 से 45 से 55 मीटर तक ही वो मिल सकता है ना, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तो धूप जाती नहीं है, सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है, और सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है तो इससे नीचे प्रवाल मिलना मुश्किल है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में परंतु फिर भी जो प्रवाल है वो और भी ज्यादा गहराइयों तक मिलते हैं, वो भित्तियां हैं जो प्रवाल भित्तियां हैं वो और भी ज्यादा गहराइयों तक हमें देखने को मिलते हैं। वो 200 मीटर तक, 250 मीटर तक, 300 मीटर तक की गहराई तक हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या है, किस वजह से ये इतनी गहराई तक गए, इस चीज को जब उसने जाना, पहचाना, तो उसने एक सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत में उसने बोला कि ये तो क्या हो रहा है कि साग धरातल का क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है, धरातल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यानी मैं मानूं कि पहली स्थिति में धरातल था, इस पर प्रवाल था, ये वाला हाथ मेरा प्रवाल है और ये स्थल है, धरातल नीचे जाता गया, प्रवाल ऊपर उठता गया। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति उसने बताई। यानी
अवतलन सिद्धांत में क्या बोल रहा है, समस्या तो हमारे सामने क्या आई कि जितनी गहराई पर प्रवाल भित्ति मिलती है, वो संभव नहीं। अब ये जो समस्या आई, उस समस्या का समाधान इसने क्या करा कि स्थल का तो क्या हुआ, स्थल का धसाव हुआ, और जैसे जैसे स्थल धसा वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे प्रवाल क्या हुआ, ऊपर आता गया, प्रवाल ऊपर आया, आया। तो ये चीज इसने समझाने का प्रयास किया। अब जब ये चीज डार्विन समझाता है कि स्थल का दसान हुआ, जैसे जैसे स्थल नीचे गया प्रवाल है वो ऊपर आता गया, गहराई उसको मेंटेन करनी थी, उससे ज्यादा नीचे जा नहीं सकता था, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज आई और इसने ऐसे बोला कि इस प्रकार हमारे पास तीन तरह की प्रवाल भित्तियां हमें मिलती है। और वो तीनों प्रकार की प्रवाल भित्तियां कौन कौन सी थी, प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब स्थलखंड का दशान प्रारंभ नहीं हुआ है तो प्रथम अवस्था में आपके कौन सी प्रवाल भित्ति बनती है, द्वीप के चारों ओर तटीय प्रवाल भित्ति, कौन सी, तटीय प्रवाल भित्ति हमें देखने को मिलता है। जब द्वितीय अवस्था आती है, थोड़ा सा दशान चालू होता है, तो द्वितीय अवस्था जब जाल आती है तब अवरोधक या रोधिका अवरोधक प्रवाल हमें देखने को मिलता है। और इस अवरोधक प्रवाल की क्या विशेषता है, लेगून, हम देखेंगे इस चीज को कि ये लेगून भी बहुत काम आएगा। लेगून आप जानते हो ना, ये तट है, इस तट में ये कुछ अवरोध आ गया तो ये सागर का पानी यहाँ पे अटक गया, तो ये जो झील बन जाती है उसे हम बोलते हैं लेगून झील, ठीक है। तो ये भी हमारे काम में आएगा। और जब और भी ज्यादा दशान हो जाता है स्थल का, तब हमारे पास कौन सी अवस्था आती है, तृतीय अवस्था आती है। और इस तृतीय अवस्था में हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था में हमें क्या मिलता है, वलयाकार प्रवाल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एटोल का निर्माण होता है। यानी एक क्रमबद्ध रूप से हमें इनका निर्माण देखने को मिलता है। और प्रवाल के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, तीन अवस्थाएं इसमें बताई कि प्रवाल का विकास तीन स्थितियों में होता है, तीन आधार पे होता है, तीन दशाओं में होता है। और तीनों दशाओं में प्रारंभिक में तटीय प्रवाल बनेगा, द्वितीय में अवरोधक, और तृतीय में वलयाकार प्रवाल का हमें निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सिद्धांत आया कब, अब ये सिद्धांत इन्होंने जो दिया वो दिया 1837 में, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया डार्विन ने। और 1842 में इन्होंने अपने इस सिद्धांत में क्या करा, संशोधन करा। तो 1837 में सिद्धांत दिया, अवतलन सिद्धांत डार्विन का है, प्रवाल की उत्पत्ति से संबंध में। संशोधन इन्होंने कब करा, 42 में करा। समस्या क्या आ रही थी कि प्रवाल जितनी गहराई, प्रवाल भित्ति जितनी गहराई पे मिलती है उतनी गहराई पे मिल नहीं सकती, क्योंकि टेम्परेचर, उसके अलावा धूप, सूर्य का प्रकाश, ये ऑक्सीजन, ये आवश्यक दशाएं उसे उपलब्ध नहीं हो सकती। तो फिर ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या समस्या आई, या ऐसी क्या प्रोसेस रही कि वो प्रवाल उस गहराइयों तक पहुंचे। तो उन्होंने क्या बोला कि स्थल का ही धसान हो गया, और जैसे जैसे स्थल धसता गया वैसे वैसे प्रवाल ऊपर आते गए, और जैसे जैसे प्रवाल ऊपर आते गए, नीचे से एक श्रृंखला बनी या नहीं बनी बिल्डिंग, तो वो श्रृंखला का निर्माण हुआ। और उस निर्माण के क्रम में फिर डार्विन ऐसे बोलते हैं कि जब प्रारंभिक अवस्था थी तब तटीय प्रवाल बना, फिर थोड़ा सा दसान हुआ तो अवरोधक प्रवाल बना जहां लेगुन बना, और तत्त प्रवाल हुआ तो वलयाकार प्रवाल या एटोल का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं, पक्ष में भी प्रमाण होते हैं या नहीं होते, किसी भी चीज के होते हैं। तो एक फूनाफूटी एटोल है, फूनाफूटी एटोल, ये एटोल लगभग आपके 250 मीटर की गहराइयों तक हमें देखने को मिलता है, इतनी गहराई तक देखने को मिलता है। एक प्रमाण तो हमें ये मिल जाता है। दूसरा प्रमाण हमें क्या मिलता है, दूसरा प्रमाण हमें मिलता है लेगून झील, क्या मिलता है, लेगून
झील, है ना। अब ऐसे बताओ, अगर ये, है ना, ये क्षेत्र नीचे अवतलन ना हो तो ये समाप्त हो जाए, है ना। इसमें अवसाद है वो हमेशा बढ़ते, नदी के अवसाद ये आके जमा होते जाएंगे और ये झील क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन ये लेगून झील कभी समाप्त नहीं होती, ये हमेशा कैसी बनी रहती है, छिछली अवस्था में ही बनी रहती है। जिस अवस्था में बनती है उसी अवस्था में, यानी लेगून झील हमेशा कैसी बनी रहती है, छिछली अवस्था में ही रहती है। तो ये इसके पक्ष में हमें प्रमाण मिलते हैं। फिर विपक्ष में क्या प्रमाण मिलते हैं, है ना, विपरीत प्रमाण भी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, विपक्ष वाले प्रमाण। तो विपक्ष वाले क्या प्रमाण मिलते हैं हमें, विपक्ष का प्रमाण हमें मिलता है क्या, कि जो क्रिसमस जो द्वीप है ना, क्रिसमस एटोल है इंडोनेशिया के पास में, उस एटोल का तो क्या हुआ है, उत्थान हुआ है, दशान ही नहीं हुआ। अब बताओ, अवतलन नहीं हुआ उसका, तो उसका तो उत्थान हुआ है, वो तो ऊपर आई है। तो ये समस्या हो गई हमारे सामने। दूसरा क्या मिलता है, दूसरा जो विपक्ष में प्रमाण मिलता है वो ये बोलते हैं कि हर जगह है अवतलन हो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये भी हम जानते हैं। तो इस तरह से डार्विन ने अपने सिद्धांत को अच्छे से और सिस्टमेटिक रूप से समझाने का प्रयास किया और हम कुछ हद तक इस सिद्धांत से कन्वेंस भी होते हैं, ठीक है। और मर्रेना स्थिर स्थल सिद्धांत है, या डेली का आपका हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है, ठीक है, वो आ जाता है। या फिर बाद में आपके ये जो सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें रहते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत को हम थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। आई होप इसको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट अगर आपको इनमें लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आ रहा है, ये जो क्लासेस हम चला रहे हैं छोटी छोटी, वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अगर अप्रिशिएट भी हमें कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो डार्विन का जो अवतरण सिद्धांत है वो 1837 में दिया गया, 1842 में इसमें क्या हुआ, संशोधन होता है। डार्विन ने बताया कि प्रवाल भित्ति का निर्माण की विधि को स्पष्ट करने में अवतलन सिद्धांत ने इन्होंने प्रयोग करा और बताया कि प्रवाल कम गहराई में जीवित रह सकता है। सही बात है, 45 से 55 मीटर जहां सूर्य का प्रकाश आए। पिछली क्लास में हमने पूरी दशाएं समझी थी अच्छे से। किंतु प्रवाल से निर्मित भित्ति अधिक गहराई तक पाई जाती है, जिस पर प्रवाल किसी भी दशा में जीवित नहीं रह सकता, है ना। अतः डार्विन ने बताया कि जिस स्थल पर प्रवाल भित्ति बना है वह क्रमशः नीचे धंसता गया है। इसके साथ ही प्रवाल भित्ति का विकास क्या है, ऊपर की ओर होता जा रहा है, ठीक है। यही हमने पढ़ा, जैसे जैसे द्वीप का दशा हुआ वैसे वैसे प्रवाल अपने जीवन की रक्षा हेतु, भोजन की प्राप्ति हेतु ऊपर की ओर उठता गया। इस प्रकार अवतलन की दशा की दर यानी नीचे जाने की दर और भित्ति के निर्माण की दर में संतुलन हमें देखने को मिलता है। यानी जितना नीचे गया उतना ही मैं ऊपर आ गया, तो मेरी गहराई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। डार्विन ने बताया कि तट के साथ प्रवाल का विकास होता है तो उससे सबसे पहले कौन बनता है, तटीय प्रवाल भित्ति। फिर दसाव होने के बाद समानांतर हो जाता है और अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और उसके बाद में और दसान हो जाता है और चारों ओर द्वीप के प्रवाल भित्ति फैल जाती है, तो वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह होता है। देखो, सबसे पहले ये द्वीप है, ठीक है, और इस द्वीप के तट के साथ साथ हमें प्रवाल देखने को मिलता है, ये रहा, है ना। तो ये कौन सा हो गया, तटीय प्रवाल, ठीक है। ये तटीय प्रवाल हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में ये स्थल का क्या हो गया, दशान, ठीक है, ये स्थल नीचे चला गया। अब ये स्थल अगर नीचे चला गया तो आपकी जो प्रवाल है वो ऊपर आया। जब ये प्रवाल ऊपर आया, आप देखो द्वीप की चोटी थोड़ी सी रह गई ना, पहले तो इतनी बड़ी थी, अब ये इतना सा हिस्सा रह गया और प्रवाल इसके चारों ओर बन गया। जब चारों ओर बन गया तो यहाँ जो गैप है इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, लेगून झील का निर्माण हो जाएगा। फिर तीसरी स्थिति में ये जो चोटी थी द्वीप की जो बाहर थी, उस वो भी नीचे धस जाती, वो भी नीचे धस गई और इससे चारों ओर क्या बन गया,
प्रवाल का ही निर्माण हो गया ऊपर, और पूर्ण रूप से आपके लेगून झील या एटोल हमें देखने को मिलता है, वलयाकार प्रवाल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 स्थितियों में हमें प्रवाल देखने को मिलता है। ये वाला जो व्यू है वो ऊपर से लिया गया व्यू है, और ये साइड में से सीधे लिया गया व्यू है ना। तो दोनों एक ही स्थिति को दर्शा रहे हैं, पर अलग अलग कंडीशन में लिया गया। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक डायग्राम है वो आपको हाथ से बना के भी समझा सकता हूं, है ना। हम मानते हैं कि ये एक सी लेवल है आपका जो स्थिर रहता है, ठीक है। पहली जो स्थिति आती है, उस पहली स्थिति में हम देखते हैं कि जो द्वीप है वो इस तरह से हमारा डेवलप है, और उस द्वीप के साथ साथ तटीय प्रवाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तटीय प्रवाल हो गई। दूसरी स्थिति आती है तो इस द्वीप में क्या हो जाता है, धसान हो जाता है। क्या हो गया, धसान, नीचे चला गया, स्थल नीचे गया। तो जो आपका तटीय प्रवाल था वो जो यहां से है वो ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ऊपर आएगा, सीधा ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये सीधा ऊपर बढ़ा तो वैसी स्थिति में हमें यहाँ पे जल एकत्र मिलेगा, अवरोध मिलेगा, है ना। अवरोधी प्रवाल बनेगा, और ये स्थिति क्या होगी, लेगून वाली। कौन सी स्थिति बनेगी, ये लेगून। तो इसे हम बोलेंगे अवरोधक प्रवाल। और दुनिया का सबसे अवरोधक प्रवाल या बेरियल रीफ कहां पे पाई जाती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। और अगर और भी ज्यादा नीचे धस जाता है ये स्थल हमारा, तो इसके चारों ओर हमें क्या देखने को मिलता है फिर बाद में, एक प्रवाल भित्ति के चारों, इस प्रवाल भित्ति से चारों ओर से घेर लेती है, तो हमें क्या बन जाता है, वलयाकार प्रवाल का निर्माण होता है। इसकी गहराई तो वही रहेगी, है ना, गहराई उतनी रहेगी। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। सी लेवल चेंज नहीं हो रहा, सी लेवल वैसा ही है, स्थल नीचे जा रहा है तो प्रवाल ऊपर आता जा रहा है, ठीक है, उसी अनुपात। अगर हम प्रश्न में प्रमाण देखें तो डार्विन के प्रश्न प्रमाण में ब्रिटिश एसोसिएशन में आपके फूनाफूटी द्वीप है वो 300 मीटर तक की गहराई तक उसे काटा जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे अवतलन हुआ है, और उस गहराई तक जीव जीवित नहीं रह सकता। समुद्री लेगून है वो हमेशा छिछली बनी रहती है, वो भी इसका प्रमाण है। विपक्ष में प्रमाण देखें तो जावा के पास क्रिसमस द्वीप है, वो अवतलन के बजाय उसमें क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। और उसके अलावा अगर हम देखें कौन सा, प्रकृति में ऐसा संभव नहीं कि प्रवाल भित्ति जहां हो वहां हमेशा क्या हो, अवतलन ही हुआ हो। तो ये डार्विन का सिद्धांत था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर रूप से आप इसे जान पाए होंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बताएं, और उसके अलावा अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पेड कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।